हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे हम देखेंगे कि निफ्टी आने वाले एक हफ्ते तक यानी कि बाय द नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी तक कौन सी दिशा पे जा सकते हैं, क्या हो सकते हैं हमारा इंपॉर्टेंट लेवल्स एज पर एलियट वेव थ्योरी एंड फिबोनाची। ये सब कुछ आज हम देखेंगे इस वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन निफ्टी पे आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा, निफ्टी पे कल जो हमारा वीडियो था जो मोस्टली एक्सपायरी डे आज का दिन के लिए था, उस पे हमारा व्यू क्या था। उस पे हमारा व्यू था कि ये वाला जो लो और ये वाला हाई पॉइंट है एक्सपायरी डे पे मार्केट इसके बीच में ही रहना चाहिए और इधर दोनों साइड से यानी कि कॉल और पुट दोनों साइड से हमको ऑप्शन सेल करके एक्चुअली प्रॉफिट कमाने का सोचना चाहिए, ना ही कोई ऑप्शन बाइंग का सोचना चाहिए। और आज वो स्ट्रैटेजी परफेक्टली काम कर गया अगर आप देखना चाहेंगे तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है अगले वाले एक्सपायरी डे के लिए, वो भी हम देखेंगे इस वीडियो पर। तो आज मैं स्टार्ट करना चाहूंगा निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम से। इससे पहले मैं आप लोगों को जो दिख रहा था कि ये ABC हो रहे हैं निफ्टी पे और ये C वेव के भीतर मोस्टली 5 सब वेव होते हैं, 1 2 ये थर्ड वेव हो गया, ये फोर्थ वेव एंड देन ये फिफ्थ वेव के लिए मोस्टली मार्केट आ सकते हैं, या फिर दूसरा एक पॉसिबिलिटी है कि फोर्थ वेव इधर कंप्लीट हो सकते हैं देन ये फिफ्थ के लिए आ सकते हैं। बट मैं इधर जो कल आप लोगों को एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा था कि इधर एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये जो फिफ्थ वेव के अंदर एक एंडिंग डायगोनल कुछ एक्सपेंडिंग टाइप का एंडिंग डायगोनल इधर हो गए हैं एंड देन मार्केट में भी इधर से एक शूट अप कर सकते हैं। तो अब बात यह है कि मार्केट अगर इधर से अप साइड पे जाए या डाउन साइड पे जाए, यानी कि डाउन साइड के लिए ये वाला जो लो लेवल मैंने मार्क किया था इसको तोड़ के सब उसके मार्केट जाए और भी डाउन साइड जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो एक नॉर्मल 5 का निशानी होते हैं इस थर्ड वेव से नीचे। तो ये अगर सपोज कि आपका एक एक्सपेक्टेशन है तो इन बोथ द सिनेरियो मार्केट किस दिशा पे जाएगा उसके लिए हमको और छोटा टाइम फ्रेम जैसे कि 15 मिनट 5 मिनट 1 मिनट पर भी जाकर हम देख सकते हैं कि छोटा टाइम फ्रेम पे मार्केट किस साइड पे एक इंपल्स या कोई भी दूसरा पॉसिबिलिटी बना रहा है कि नहीं। और अगर वो बना रहे हैं तो उससे क्या होगा, हम बहुत ही छोटा यानी कि इतना सा स्टॉप लॉस रख कर इतना बड़ा वाला एक टारगेट ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम पे जाना चाहूंगा और उसके बाद बड़ा टाइम फ्रेम पे फिर से आकर आप लोगों को निफ्टी का एक ऑल्टरनेट काउंट भी दिखाना चाहूंगा। तो अभी हम इसके अंदर जाकर निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम या 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर भी जाकर देखेंगे इधर ये कौन सी पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, और उसके बाद फिर से मैं निफ्टी का बड़ा टाइम फ्रेम जैसे कि डेली या 2 आवर का टाइम फ्रेम पे आकर निफ्टी पे जो हमारा ऑल्टरनेट काउंट था उस बारे में भी हम थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। तो अभी हम आ गए निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे इसको डिस्कशन करने के लिए। इससे पहले मैं आप लोगों को जो दिखाया था ये क्या है, ये है 1 है 2 है, ये थर्ड वेव है, ये फोर्थ वेव है एंड ये जो है ये आपका फिफ्थ वेव है। तो ये 5 सब वेव मिलाकर ये क्या हो सकते हैं। इधर एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो है ये एक लीडिंग डायगोनल है। अब ये लीडिंग डायगोनल जो होते हैं उधर ये फोर्थ वेव ये वेव 1 का टेरिटरी को क्रॉस करते हैं और उधर ही क्रॉस कर जाते हैं। तो ये जो जगह है इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, जो एक इंपल्स जो यानी कि ये जो 1 2 3 4 5 है इसका फेलियर होते हैं, ये एक लीडिंग डायगोनल। अब ये लीडिंग डायगोनल पे ये 5 सा वेव पे नॉर्मली वेव 1 या वेव ए बनते हैं। सपोज कि ये जो है ये हमारा वेव 1 बने हैं, तो ये अगर हमारा वेव 1 बने हैं तो ये वाला जो लो है इस लो को तोड़ना नहीं चाहिए, जो एक भी पॉइंट से भी तोड़ना नहीं चाहिए। मार्केट ने आज इधर इस लो को तोड़ा भी नहीं, जो हमारा प्रेडिक्टेड लेवल भी था कि इसके नीचे चला गया तो मैं भी दूसरा कुछ ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी देखना पड़ेगा और मे भी मार्केट इधर से बहुत बड़ा फॉल कर सकते हैं। बट मार्केट ने आज जब तक इसको होल्ड कर गया तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इधर से मार्केट में भी थोड़ा अपसाइड जाने का पॉसिबिलिटी दिखा सकते हैं। और ये काउंट तब तक वैलिड है जब तक ये वाला लो होल्ड कर जाए। अगर इंट्राडे पर भी या फिर कोई एक स्पाइक के कारण या फिर कोई गैप अप गैप डाउन के कारण ये वाला लो को इसने ब्रेक करके चला गया तो ये वाला काउंट इनवैलिड हो जाएगा एंड देन मार्केट इधर से और थोड़ा शार्पली फॉल कर सकते हैं। तो ये वाला जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, जो लगभग 16,940 या 50 का लेवल है। अब सपोज कि इधर से मार्केट जो जैसे मैं बोल रहा था कि ये 1 है, ये जो है ये में भी आपका 2 है, तो ये थर्ड वेव के लिए अगर ऊपर जा रहा होगा बहुत ही ऊपर, जो अभी बहुत ही अनलाइकली लग रहे हैं एक ही कारण से क्योंकि ये जो हमारा यूएस डॉलर के अगेंस्ट हमारा जो रूपी है वो बहुत ही शार्पली गिर रहे हैं। तो अभी निफ्टी बहुत ही हाई चला जाएगा, ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा, ये सोचना में भी थोड़ा एक इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। अगर आप फंडामेंटल्स की बात करें या दूसरा जो भी फैक्टर्स जो इंडियन मार्केट के ऊपर हावी होते हैं तो वो सब फैक्टर्स को मिलाकर अगर हम देखें तो मोस्टली ये लगेगा आपको कि मार्केट अभी इतना ऊपर में भी नहीं जाएगा और हमारा भी एक्सपेक्टेशन है कि इधर से 5 के लिए मार्केट नीचे जाए। लेकिन ये वाला चीज अगर हो गया यानी कि मार्केट अप साइड पे चला गया तो तब जाकर हमको जो मार्क करना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली कुछ इस तरीके से कि ये जो है ये फिफ्थ के अंदर का एक एंडिंग डायगोनल हो गया एंड देन इधर फिफ्थ कंप्लीट होने के बाद यानी कि इस जगह पे फिफ्थ कंप्लीट होने के बाद मार्केट इधर से बहुत ही अप साइड पे चला जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस काउंट का प्रॉब्लम जो है वो एक ही है कि ये वाला जो थर्ड वेव मैंने इधर मार्क किया था
ये थर्ड से नीचे फिफ्थ नहीं आएगा, यानी कि फिफ्थ ट्रंकेटेड यानी कि फेल्ड हो जाएगा, और फेल्ड का पॉसिबिलिटी हम लेकर पहले से नहीं चलते। इसीलिए हमारा मेन एक्सपेक्टेशन अभी भी है कि मार्केट जो है ये थोड़ा नीचे चले आए और ये वाला जो फिफ्थ होगा ये बनाए। तो इधर क्या एक दूसरा कोई ऑल्टरनेट काउंट हो सकते हैं जहां पर इसको 1 2 3 4 5 और 5 का ये फेलियर मार्क ना करके भी हम कोई दूसरा पॉसिबिलिटी देख सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ, हो सकते हैं। उसके लिए मैं फिर से बड़ा टाइम फ्रेम पे जाना चाहूंगा। तो अभी हम आ गए निफ्टी का बड़ा टाइम फ्रेम पे। इस पे मैं आप लोगों को जो एक ऑल्टरनेट काउंट दिया था कि ये वाला जो मार्किंग है इसको अगर आप 1 2 3 4 5 मार्किंग का कोशिश ना करें बड़ा टाइम फ्रेम जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे, तो इधर जो दूसरा एक ऑल्टरनेट काउंट हो सकता था वो है कि ये जो है WX Y X एंड Z वेव। तो इधर एक पॉसिबिलिटी है कि ये Z वेव जो है इधर कंप्लीट हो गया एंड इधर से मार्केट 1 2 3 4 5 करके नीचे जाएगा, तो ये 5 सा वेव पे आपका 1 बनेगा, देन ये 2 के लिए जाएगा एंड देन ये वाला जो है ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके मार्केट और भी बहुत नीचे जाएगा। ये एक ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी है जहां पर हम ये अप साइड पे जाएगा, ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा। ये पॉसिबिलिटी अगर किसी का ना चला तो मे भी दूसरा एक पॉसिबिलिटी इधर हो सकते हैं। तो किसी कारण अगर सपोज कि मैं अप साइड पे जा रहे हैं उस हिसाब से मैंने अपना पोजीशन लिया हूं और अगर वो हिट हो गया यानी कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हमको मानना है कि ये जो है ये मे भी हमारा वेव 1 है 2 है, तो ये थर्ड के लिए उल्टी तरफ जाएगा और थर्ड वेव एलियट वेव पे सबसे पावरफुल होते हैं, तब हम उल्टी तरफ पोजीशन ले लेंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा एक उल्टा काउंट रखने का कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी एनालिसिस 100% ऑफ द टाइम करेक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए एक ऑल्टरनेट काउंट रखना जरूरी है। तो इधर जो एक दूसरा ऑल्टरनेट काउंट में दिखा रहा था, उस ऑल्टरनेट काउंट के भीतर जो एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि कभी कभी ये जो जेड वेव होते हैं, ये जेड वेव या वाई वेव, इसके अंदर हमेशा ऐसा जरूर नहीं कि ये 3 सब वेव हो। जैसे कि आप लोग शायद बुक्स में भी पढ़ रहे होंगे कि ये जो है ए बी सी ये 3 सब वेव पे जेड हमेशा कंप्लीट होते हैं, बट हमेशा ऐसा जरूर नहीं। ये जो जेड वेव होते हैं या फिर ये जो वाई वेव होते हैं, ये क्या करते हैं, ये खुद एक ऐसा एक ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है, जो बहुत ही शायद आप लोगों को अनलाइकली लग रहा होगा, बट मोटा मोटा मैं आपको एक दिखा रहा हूँ एक पॉसिबिलिटी कि ये जो है ये एक पॉसिबल जेड वेव का ट्रायंगल या ऐसे ही कुछ कर सकते हैं। यानी कि मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो जेड वेव है ये शायद अभी तक कंप्लीट ना होकर, ये जेड वेव का काम ही होता है टाइम वेस्ट करना। तो ये जेड वेव पे जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो मोटा मोटा मार्केट पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं एंड देन वो अपना जो मेन डायरेक्शन है वो शायद दिखाएंगे। तो ये अगर सपोज कि आपका जेड वेव है तो इधर से ये एक डाउनफॉल आ सकते हैं जो कि बहुत बड़ा हो सकते हैं। अगर किसी कारण ये पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ही अच्छा लगा या फिर होते हुए मुझे दिख गया तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों के साथ पहले से ही डिस्कशन कर दूंगा, लेकिन ये आपका एक ओवरऑल ऑल्टरनेट काउंट हो सकते हैं। और ये ऑल्टरनेट काउंट वाला पॉसिबिलिटी मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो यूएस डॉलर है ये लगातार राइज करते ही जा रहे हैं। जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी के लिए मे भी मार्केट थोड़ा नीचे आ सकते हैं, ये सब होने के बदले ये अभी भी अपसाइड पे जा रहे हैं। तो मे भी जो इधर हो सकते हैं कि ये जो है ये आपका ए बी सी एक ऐसा कुछ करे, लेकिन फिर भी जब इधर यूएसडी आईएनआर बहुत ही शार्पली जा रहे हैं या फिर स्पेशली आप अगर डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो वो भी बहुत ही शार्पली अपसाइड पे जा रहे हैं, तो हमारा निफ्टी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा असर डाल सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोग के ऑल्टरनेट काउंट दिखा रहा हूँ। तो अभी चलिए जो मैं 11 सितंबर पे ऑप्शन का स्ट्रेटेजीज में डिप्लॉय किया था अभी उस पर चलते हैं। इधर मैंने ये वाला जो स्ट्रेटेजी आप लोगों को दिखा रहा था तब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा था कि ये स्ट्रेटेजी के लिए मुझे लग रहे हैं कि लगभग 1 लाख रुपया के आसपास, बट ये वाला जो जगह है इधर बीच में आपको पीएनएल दिखा रहा है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस सिनेरियो दिखा रहे हैं, ये 522 रुपया, राइट। तो आप में से बहुत सारे लोग शायद सोच रहे होंगे कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये 1 महीने तक पकड़ के रख के अल्टीमेटली हमको मैक्सिमम प्रॉफिट 522 ही क्यों मिलेगा और इसका मैं एक्सपेक्टेशन कर क्यों रहा हूँ। तो इसीलिए मैं दिखाना चाहूंगा ये जो स्ट्रेटेजी है इधर आई थिंक आप लोगों को अभी दिख रहा होगा कि इधर लगभग 3425 के आसपास एक प्रॉफिट सिनेरियो दिखा रहे हैं। अगर ये इधर से जैसे हमारा प्रेडिक्शन था उससे अगर नीचे आ गया तो बहुत बड़ा 16 17 18 हजार का प्रॉफिट भी मिल सकते हैं, बट मैं ओवरऑल अभी के लिए यही दिखा रहा हूँ कि ये जो 522 का जो प्रॉफिट दिखा रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट, वो अगर आप एकदम एक्सपायर डे तक इसको होल्ड करेंगे तब अगर मैं अभी बुक करूं तो ये जो प्रॉफिट है ये मुझे मिल जाएगा। बट ऑब्वियसली मैं ये वाला जो एक बड़ा प्रॉफिट का सिनेरियो है इसके लिए मैं थोड़ा अपेक्षा कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा इधर अपेक्षा कर रहा हूं। और इधर ये जब बुल साइड पे चला जाएगा तो ये वाला जो प्रॉफिट है तब जाकर ये प्रॉफिट धीरे धीरे जीरो और उसके बाद धीरे धीरे ये जो है इस जगह पे आ जाएगा तो बहुत ही एक नेगेटिव हो जाएगा। बट ये जो जगह है ये लगभग 19,400 के आसपास है जो कि बहुत ही दूर है, तो इसीलिए अभी के लिए उतना डरने का कोई जरूरत भी नहीं है। इंस्टेड मैं थोड़ा रिस्क लेकर इसको थोड़ा इधर इस थोड़ा पास ले आने का कोशिश करूंगा ताकि मार्केट किसी भी तरफ जाए मुझे प्रॉफिट हो, या फिर इसको अगर मैं इधर ही रहने देना चाहूंगा तो मैं इधर से एक नेकेट जो कॉल होगा वो भी मैं बाय कर सकता हूँ ये वाला जो प्रॉफिट है इससे।
इससे क्या होगा, अगर मार्केट अप साइड पे गया तो ये स्ट्रेटेजी जब मुझे लॉस दे रहा होगा वो मुझे प्रॉफिट दे जाएगा, और अगर मार्केट इधर से थोड़ा नीचे आया तो ये इधर 16-17 हजार का प्रॉफिट देगा, और एक लॉट नेकेल कॉल बाय करने के लिए मुझे कितना जाएगा, 2000, 4000, 5000, 6000। तो ऐसे करके आप एक जीरो लॉस स्ट्रेटेजी भी क्रिएट कर सकते हैं। और अभी चलिए ओपन इंटरेस्ट के डाटा पे चलते हैं। ये जो डिपेंडेंट ओपन इंटरेस्ट का डाटा, ये पहले 27 अक्टूबर यानी कि इस महीने का जो ओपन इंटरेस्ट का डाटा है वो क्या बोल रहे हैं। इस महीने का जो ओपन इंटरेस्ट का डाटा है वो यही दिखा रहा है कि इधर मार्केट 17,000 पे एक ही जगह पे बहुत ज्यादा कॉल एंड पुट है, यानी कि मार्केट में जो बड़े खिलाड़ी है वो भी कोई एक क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं भी आप लोग को यही बोल रहा हूँ कि इधर जो चार्ट पे जो मैं दिखा रहा था कि इधर से एक लो वाला जो एक लेवल है, इसको जब तक मार्केट नहीं तोड़ रहा है तो मार्केट बहुत ही शार्पली डाउन जाएगा। ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सिर्फ हम ही नहीं, इसके साथ साथ ये जो ओपन इंटरेस्ट का डाटा है वो भी एक न्यूट्रल पोजीशन अभी के लिए दिखा रहे हैं, यानी कि मार्केट किसी न किसी एक तरफ ब्रेकआउट का इंतजार जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो भी कर रहे हैं। और अगर आप 20 अक्टूबर यानी कि नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी के बाद भी अगर आप देखना चाहेंगे तो इधर भी सेम सिनारियो है। ये 27 से हम 20 पे चले, बट इधर भी एग्जैक्टली सेम सिनारियो है। बट इधर अगर नेक्स्ट वीक की बात करें तो बड़े बड़े जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि इधर से एक डाउन साइड पे इतना बड़ा कोई सपोर्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, यानी कि 17,000 का जो लेवल है ये अगर टूट गया तो ओबियसली मार्केट पे बहुत एक बड़ा एज पर ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा है इस मुताबिक बहुत एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकते हैं। और नेक्स्ट बहुत ही बड़ा सपोर्ट है अभी के लिए 15,500 पे, जो कि बहुत ही दूर है। और अगर आप साइड पे जाएगा तो इधर बहुत जगह पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो आप साइड पे अगर मार्केट चला भी गया तो इसका जो मूवमेंट है ये इतना कुछ खास स्मूथ नहीं रहेगा। यही ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट का डाटा बोल रहे हैं। तो इसीलिए निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम पर भी जो मैंने पिछले दिन भी आप लोगों को दिखाया था कि ये वाला जो जगह है लगभग 17,250 के आसपास है, और ये वाला जो लो है, इस दोनों में से किसी एक तरफ मार्केट अगर टूट जाएगा तो उस तरफ मार्केट एक अच्छा खासा मूवमेंट में भी दे सकते हैं। और आखिरी पे निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर मैं दिखाना चाहूंगा कि आज निफ्टी पे जो भी मूवमेंट है उसको आप इंटरडे पर भी कैसे ट्रेड कर सकते थे। तो अभी हम आ गए निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे। इधर मैं पिछले दिन आप लोगों को जो दिखाया था कि नीचे की तरफ ये वाला जो लो पॉइंट है यानी कि 16,950 के आसपास और आप साइड पे 17,250 के आसपास, तो इसके आसपास ही मार्केट रह जाना चाहिए आज। तो इस हिसाब से मार्केट जब इस जगह के आसपास आएगा, एग्जैक्टली इसके बहुत करीब तक आ गए, तो इस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, आपका चार्ट में कुछ इस टाइप का एक मार्किंग होना चाहिए था। और इधर से अगर आप इंट्राडे के लिए देखें तो एक लॉट बाय किया जा सकते हैं कि ये अगर ए हो या 1 हो, ये 2 हो या बी हो, ये बात की बात है। ये 3 और सी के लिए आप साइड पे जाएगा, इस हिसाब से इधर से एक लॉट बाय ऑब्वियसली किया जा सकता था, जो कि बहुत ही खास और नॉर्मल है। और इधर आई थिंक 1 2 3 4 5 साबो आपको दिख भी रहा होगा, तो इस हिसाब से आप इधर से बाय कर भी सकते थे। एंड देन मार्केट ने जो करने का कोशिश किया, जो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इधर से मोस्ट प्रॉब्ली एक ABC बनाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट जब बड़ा टाइम फ्रेम पे एक ही जगह के अंदर बहुत देर तक रह जाते हैं तो मोस्टली वो एक ABC जैसा कुछ करने का कोशिश ही नॉर्मली करते हैं, ठीक है, यानी कि मार्केट कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं देता। तो इसीलिए ये वाला जो जगह इधर हम देखने का कोशिश करें कि इधर मार्केट कर क्या रहा था। तो इधर जो होते हुए मुझे नजर आ रहा था ये क्या है, ये जो है मे भी आपका A है, तो ये B होगा, ये C होगा, 100% का लेवल तक हो गए हैं। तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये ABC मिलाकर जो हो सकते हैं ये एक W हो जाएगा, एंड देन ये जो है ये हो जाएगा आपका एक X, एंड देन ये Y के लिए मार्केट अप साइड पे चला जाएगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी था। और ये वाला जो X है, X के अंदर नॉर्मली 3 सबवेव होते हैं, तो मे भी ये जो है ये आपका 1 2 3 4 5 ये 5 सबवेव पे आपका A है, तो ये जो है इस जगह तक आपका मे भी B हो गया, देन ये 1 2 3 4 5 करके ये C हो गया। तो ये ABC मिलाकर आपका X है, देन ये Y के लिए चला जाएगा। और आपको लगेगा कि ये Y के अंदर तो 3 वेव होते हैं, राइट। तो इस हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं कि ये जो है मे भी आपका A है, ये जो है मे भी आपका B है, एंड देन ये जो होगा ये 1 2 3 4 5 करके C होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये 3 सबवेव है और C के अंदर 1 2 3 4 5 सबवेव भी है। तो इस हिसाब से भी आप अगर इसके अंदर जाकर सबवेव को भी मार्किंग करना चाहिए तब भी आप इसको कर सकते हैं। और ये जो W होते हैं एंड ये Y होते हैं, ये लगभग आपस में बराबर ही होते हैं। तो इस हिसाब से भी आप ये W और Y का टारगेट भी निकल सकते थे फिबोनाची ये जो एक्सटेंशन टूल है उसके माध्यम से ही। तो इधर मैं आप लोगों को ये दिखा दिया कि ये W इधर से इधर तक ये हो गया आपका सपोज की X है, तो ये जो Y है ये 100% तक आ भी गए हैं। तो आई थिंक अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये W X और Y इधर तक बराबर होते हैं। तो इस जगह तक आप आराम से इधर से यानी कि जो 16,982 या उसके आसपास से 17,070 के आसपास तक भी यानी कि लगभग 80 से 90 पॉइंट आप इजीली इधर से कमा सकते थे। और एक्चुअली हमारा एंट्री होना चाहिए था इधर, क्योंकि मैं कल ही आप लोगों को दिखा दिया था कि ये वाला जो जगह है इसके आसपास से मार्केट घूम सकते हैं।
यानी कि मार्केट एक ही जगह पे ऐसा ऐसा कुछ करने का कोशिश करेगा, मार्केट वही किया, तो ऐसे भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो जब आपको पता है कि बड़ा टाइम फ्रेम पे क्या हो रहे हैं, तो छोटा टाइम फ्रेम उतना कोई प्रॉब्लम कभी क्रिएट करता ही नहीं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को मैं समझा पा रहा हूँ। तो आप लोगों को हमारे एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, क्या पसंद आ रहे हैं, क्या पसंद नहीं आ रहे हैं, ये सब कुछ आप लोग लाइक और हो सके तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।